राजन सागर महाराज की जय, विक्रम सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय, श्री सुंदर सागर महाराज की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, वाणी माता की 105 सुनैमती माता जी की जय, हारिका संघ की जय। देखिए पेज नंबर उसमें बता दो, वो गाथाई नंबर बता दो। हाँ। इसमें मैंने निकाल के 35 थी, निकाल के दी थी। 33 नंबर कल हो गई थी, 23 नहीं 33 नंबर हो गई। अभी इसको थोड़ा सा सुबह कुछ लोग नहीं दिमाग दीजिए, आप थोड़ा सा पीछे वाले ठीक है। सुबह आप लोग नहीं थे ना, कोई भी 4 बजे से कौन था सुबह? आप सुबह थे, आप नहीं थे और ठीक है। तो अभी एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं सुबह वाले विषय। पहले अपन ने पढ़ा था शरीर की जो शक्ति होती है हड्डियों के माध्यम से, उसकी वेष्टन के माध्यम से, कीलों के माध्यम से, उसको क्या कहते हैं? सेन। ठीक है। तो अब इसमें आगे यही बताया गया है कि कौन से सेनन वाला कहाँ तक जाता है। तो अपन ने स्वर्ग का पूरा पढ़ लिया था। अब यहाँ पर नरक की बात चल रही है। तो नरक में क्या बताया है? स्वर्ग का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई बताइए, कौन बताएगा स्वर्ग का पूरा? आप बताओगे पूरा? चलो बताओ, पहले स्वर्ग से कौन सा सेना? असंप्राप्त सपाटिका असंप्राप्त सपाटिका सेना। कहाँ से कहाँ? जीव 1 से 8 स्वर्ग तक जा सकता है। पहले स्वर्ग से 8वें स्वर्ग तक असंप्राप्त सपाटिका सेनन वाला जाता है। इसके बाद किलिक सेनन वाला 1 से 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। आगे जाता है 1 से 12वें स्वर्ग तक। कौन सा? किलिक सेनन वाला। इसके आगे का आप बताइए। अर्धनारद सेनन वाला 1 से 16 तक जाता है। अर्धनारद सेनन वाला कहाँ तक जाता है? 1 से 16। 1 से 12 तक। 16 तक जा 1 से सकता 16 तक जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ। 1 से 16 तक जाता है कौन? अर्धनारद सेनन वाला। अब ये तीनों का चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे का बताइए। नवग्रह तक कौन जाता है? नारद सेनन वाला कहाँ तक जाएगा? नवग्रह। उसके बाद क्या हुआ? नो अनुदेश तक कौन से सेनन वाला जाएगा? वज्रनारद सेनन वाला। यानी पहले से लगा लेना, पहले से नो अनुदेश तक, पहले से नो ग्रेवियर तक। उसके बाद फिर कहाँ तक जाएगा? 5 अंतर विमानों का कौन से सेनन वाला जाएगा? वज्र वृषभ नारद सेनन वाला पहले स्वर्ग से 5 अंतर विमानों तक जाने की शक्ति रखता है। ये क्लियर हो गया, ये अपने को कल क्लियर हो गया। अब अपन इसके आगे चलते। तो नरकों का प्रकरण। नरकों में आपको थे सुबह, बताओ पहले बताइए। पहले सेनन वाला, पहला सेनन कौन सा है? तीसरे नरक तक। कौन सा सेनन है? पहला सेनन नीचे से ही लगाना है। असंप्राप्त सपाटिका सेन। असंप्राप्त सपाटिका सेनन वाला कहाँ तक जाता है? कौन से नरक से कौन से नरक? पहले से तीसरे नरक तक जाता है। पहले से तीसरे नरक तक जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन से सेनन वाला आएगा? किलिक सेनन वाला। लेकिन इसमें ऐसा वर्गीकरण नहीं है। इसमें बताया है पहले संप्राप्त सपाटिका सेनन वाला तो है, लेकिन वो 6 सेननों के सहित है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। आप इसमें एक जैसा मत कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आपसे पूछ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी, पर ऐसा नहीं है। इसमें बताया असंप्राप्त सपाटिका सेनन सहित 6 सेनन, 6 सेननों से सही जीव और संगी जीव। 6 नहीं माता जी, 5 बोला ना। पहला वाला बता रही हूँ, ये लिखा है देखो। 6 सेननों से युक्त संगी जीव। 6 सेनन में असंप्राप्त सपाटिका सेनन भी आ गया, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन 6 सेननों से युक्त जो संगी जीव है वह कहाँ तक जाता है? पहले से तीसरे नरक तक, ठीक है। तीसरे नरक का नाम क्या है?
बालुका बालुका प्रभा और मेघा, इसमें मेघा नाम आया, इसमें मेघा नाम आया, ठीक है। उसके बाद इस सेनन को छोड़ देना, कौन सा वाले, असंप्राप्ता सपाटिका सेनन से रहित कर देना, क्योंकि इसके आगे सपाटिका सेनन वाला नहीं जाता। तो अब अपने को कहाँ से लेना है, चौथे से, चौथे नरक से लेना है। तो वहां पर क्या होगा, आगे 5 सेननों वाला जाएगा। वही बात है जो पहले कही है वैसा ही है। नहीं, स्वर्ग का अलग है। स्वर्ग में क्या कहा माता जी, जो असंप्राप्त का सेनन वाला है वो पहले से लेके 8वें स्वर्ग तक, फिर जब किलिक की बात की तो पहले से लेके 12वें तक, वैसे ही ये कह रहे हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। 6 सेननों से युक्त जीव तीसरे नरक तक जाता है, ये कह रहे हैं। इसमें 6 सेनन एक साथ ले लिए। ऐसे क्यों माता जी? जाऊ शकेच था वज्रवृषभ नारद सेनन वालों भी जाऊ शके नीचे थोड़ी 6 सेनन वाला वज्रवृषभ नारद सेनन वाला भी पहले से तीसरी पत्नी तक जा सकता जा है। सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता, जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि अब किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, वज्रवृषभ नारद सेनन वाला है, पहले से तीसरी में जा सकता है। तो यहाँ पर प्रकरण अलग है। यहाँ पर एक साथ 6 सेनन ले लिए, उसमें क्रम से लिए गए, तो वो प्रकरण, इसीलिए नरक का प्रकरण अलग समझना, स्वर्ग का अगर अपन दोनों का मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसका प्रकरण अलग याद करना। इसके प्रकरण में क्या लेना, असंप्राप्ता सपाटिका सेनन सहित 6 सेनन, मतलब 6 सेनन, चलना अपने को नीचे से है, लेकिन सेनन कौन से रहेंगे, पूरे 6। और विशेष दिया है संगी जी, असंगी नहीं जाता है, ठीक है। तो यह संगी जीव है, कहाँ तक जाएगा, पहले से तीसरी मेघा पृथ्वी, मेघा नामक तीसरे नरक तक जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा आ गया नरक, चौथा। तो वहां पर कौन जाएगा, 5 सेनन वाला, और वह 5वें तक जाता है, ठीक है। 5वीं पृथ्वी पर्यंत जाता है। 1 से 5 सपाटिका सेनन से रहित, यानी कितने सेनन हो गए, 5। अब इसके आगे की पृथ्वी में कहाँ तक जाएंगे वो, 5वीं तक, यानी चौथी और 5वीं ले लो, समझ में आई बात। चौथी और 5वीं तक कौन जाएगा, सपाटिका को हटाकर कौन कौन से सेनन आ जाएंगे, बताइए आप, 5 सेनन के नाम। ये पूरे 5 सेनन होते हैं, अपन नीचे से भी लगा सकते हैं और ऊपर से भी। तो ये 5 सेनन तक कहाँ तक जाएगा, चौथे में भी जाएगा और 5वें के आगे 5 सेनन वाला नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद 1 सेनन और कम कर देना, कौन सा, किरीट और कम कर देंगे। तो फिर 6ठी पृथ्वी तक कौन सा जाएगा, अर्धनारा सेनन वाला, पहले से लेकर के 6ठी पृथ्वी तक। उसके बाद कौन जाएगा 7वीं में, ये आप सब बता दो। वो तीनों सब वज्रवृषभ नारद वाला सब तरफ जाएगा, और वज्र यानी तीनों नहीं, वज्रवृषभ नारद सेनन वाला ही 7वीं पृथ्वी में जाएगा, एक ही जाएगा, एक ही जाए। जैसे आप पहले जा रहे थे ना अनुत्तर विमानों में एक, यहाँ भी 7वीं में एक ही है, ऊपर भी एक ही जाएगा और नीचे भी एक। यहाँ वो अकेला राजा, अकेले जाना है कि सबको अपने राजा बन के 7वीं पृथ्वी में, अकेले अकेले आप ही सेनन वाले रहोगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। अच्छा है कि नहीं, अच्छा नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा अलग से समझना, स्वर्ग का प्रकरण अलग है, आपको समझ में आया, नहीं आया, देखिए फिर से नहीं, पहली बार सही बोल रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो नीचे वाला है 5 तक जा रहा है, 5 तक नरक जा रहा है, उसको छोड़ के भी बाद में पहले वाला नहीं देखो जाएगा। मैं आपको बताऊं, सुनो भैया, हाँ। मेरे को ये बताओ, जो पहले स्वर्ग में जा रहे हैं, कौन जा रहा है पहले स्वर्ग में, असंप्राप्तिका सेनन वाला पहले स्वर्ग में जा रहा है। तो बाकी के भी जा रहे कि नहीं, बाकी के भी जा रहे कि नहीं जा रहे स्वर्ग में, पहले वाले से लेके 8वें तक। तो अब उसका कथन अगर मैं ऐसे कर दूं तो 8वें तक सिर्फ असंप्राप्तिका सेनन वाला, मतलब सारे के सारे सेनन वाले 8वें तक जाएंगे,
और उसके आगे असंप्राप्तिका सेनन वाला नहीं जाएगा। तो बात तो वही कह रही हूँ। क्या 8 के कहा ऊपर नहीं जाएगा। मैंने? क्या कहा? सारे के सारे सेनन वाले 8वें तक जाए, ये कहा। और फिर मैंने ये कहा कि असंप्राप्तिका सेनन वाला 8वें से आगे नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। एक तो कम जो हो गया। पहले कहा वही तो अब कह रही हूँ। एक कम हो गया। कम हो गया ना असंप्राप्तिका सेनन। नहीं, उनको ये समझ में स्वर्ग तो वैसे ही नरक का है। नहीं, ये नरक का डायरेक्ट पहले से हो ना, वो थोड़ा सा नरक का भी यही है। वो क्या कह रहे हैं? असंप्राप्तिका सेनन वाला तीसरे से आगे नहीं जाएगा, लेकिन बाकी वाले भी तीसरे में जाएंगे। जैसे पहले से 8वें तक सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। स्वर्ग में भी ऐसा ही हो रहा है कि पहले से 8वें तक सारे सेनन वाले जा रहे कि नहीं जा रहे स्वर्ग में। वैसे ही सारे सेनन वाले नरक में भी पहले से तीसरे में जाएंगे। इसमें और क्लियर कर दिया तीसरे है। से आगे असंप्राप्तिका सेनन वाला नहीं जाएगा, जैसे 8वें स्वर्ग से आगे असंप्राप्तिका सेनन वाला नहीं जाता। समझ में आया अभी थोड़ा बहुत? देखो, इसमें बताया वो फेल हो गया, वही रख देगा। बात वही कह रहे हैं। वो फेल हो गया, वही से इसको रुक गया। गोल गोल घूम के सेकंड में भी वही रहे। हाँ, क्या कह रहे हैं कि 8वें स्वर्ग तक जाता है असंप्राप्तिका सेनन वाला, और तीसरे नरक तक जाता है असंप्राप्तिका सेनन वाला। लेकिन बाकी के भी पहले से तीसरे में जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। चौथे में लेकिन आएगा नहीं। असंप्राप्तिका वाला चौथे में नहीं आएगा, बाकी के आएंगे चौथे। ये वो एक कम हो गया। एक कम हो गया, बस एक कम हो गया। फिर चौथे में बाकी 5 रहेंगे, फिर 5 को आगे कहाँ तक रहे? 5वीं पृथ्वी तक। और एक कम हो फिर गया। एक आगे बढ़ा दो, उनको 5वीं पृथ्वी तक कर दो। 5 सेनन वाले चौथी और 5वीं पृथ्वी तक ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 5वीं के आगे कौन से सेनन वाला नहीं जाएगा? 5 सेनन आपने काउंट कर लो, 5 सेनन वाले रहेंगे। असंप्राप्ता को हटा देना है। एक असंप्राप्ता सपाटिका सेनन वाला 6 में से माइनस किया तो कितने बचे? 5। वो 5 के नाम आपको याद है, तो वह 5वें कहाँ तक रहेंगे? चौथे और 5वें नरक। ये 5वें में मतलब इसके आगे फिर 5वें सेनन वाला जो है वो नहीं जाएगा। उसके आगे फिर 5 सेनन वाले नहीं जाएंगे, तो फिर उसमें से एक माइनस करवा दिया, तो अब कौन सा बचा? कीलित। मतलब माइनस कौन सा हुआ? कीलित। तो अब कितने बचे? 4। 4 में कौन कौन से होंगे बताइए? हाँ, वर्ज नाराज, अर्ध नाराज और वर्ज वृषभ नाराज सेनन, ये 3 हो गए, ठीक है। और एक कौन सा बचा? अर्धनाराज, ठीक है। तो ये 4 सेनन वाला जो है ये कहाँ तक जाएगा? यह 4 सेनन वाला आगे छठी तक जाएगा। 1 से 6 मतलब छठी पृथ्वी तक। मतलब क्या है? अब छठी पृथ्वी से इसके आगे अर्धनाराज सेनन वाला नहीं जाएगा। छठी पृथ्वी के आगे अर्धनाराज सेनन वाला नहीं। मतलब ये सब नहीं जाएंगे, ये इसमें से फिर सब माइनस कर दो, एक ही जाएगा। कौन सा? केवल वर्ज वैशव नारद सेनन वाला ही आगे 7वीं तक जाएगा। इनमें से एक भी नहीं जाएगा। पहले 4 थे, 4 से सीधे 1 पे आ गए, ठीक है। यही बात है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट तरीके से कहा। अब थोड़ा समझ में आया? वो प्लस में था स्वर्ग वाला, ये माइनस माइनस में। बात वही कह रहे हैं। वो प्लस में क्यों था? अपन नीचे से ऊपर जा रहे थे, ऊपर से नीचे जा रहे थे, और ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए उल्टा है। ये असंप्राप्त से ऊपर जा रहे हैं। वो वज्रऋषभ पहले से असंप्राप्त से नहीं ना, असंप्राप्त। हाँ, वो भी तो असंप्राप्त से नहीं, ही दोनों पर कहने का तरीका आचार्य की मर्जी, उन्हें अलग अलग कहना है। अलग अलग लेना। देखो, अलग अलग प्रकार से कहा जाता है तो रुचिकर लगता है। है। अब वैसा का वैसा कहते तो तुम बोर नहीं हो जाता। सही बात। कोई भी गीत है, गाया है, कविता गाई है, तो अब इसमें काव्य लिखे सारे, अब वो गाथा डिफरेंट तरीके से कहेंगे तब तो रुचिकर लगेगी। और अपन एक जैसी कह देंगे तो वो तो पहले जैसी है, तो रुचि से पड़ेगा कौन? तो इसलिए वो घुमा फिरा के वही चीज यहाँ पर कहते हैं। ये काव्य की लिखने की कला होती है कि एक ही बात को रिपीट नहीं करते, उसमें दूसरे तरीके से कहेंगे, ठीक है। चलो इसको एक बार और अपन पढ़ लेते हैं। असंप्राप्ता सपाटिका सेनन पहले से 8वें स्वर्ग तक और पहले से तीसरे नरक तक
कौन सा सेनन है? असंप्राप्त सपाटिका सेनन, पहले से 8वें स्वर्ग तक और पहले से 3रे नरक। अब कीलित सेनन कहाँ से लगेगा? पहले से 12वें स्वर्ग तक, और नरक तक कैसे लगाएंगे? 1 से 5वें नरक तक। ठीक है। उसके बाद देखिए अर्धनारासेन, ये कैसे लगेगा? 1 से 16 स्वर्ग तक, और नरक में कैसे आएगा? 1 से 6ठे नरक तक। नारासेन कैसे लगाएंगे? 1 से 9वें तक, और नरक में 1 से 6ठे नरक तक। उसके बाद वर्धनारासेन 1 से 19 तक, 1 से 6 नरक, और वर्धनारासेन 5 अनुत्तर और इधर 7वें 1 से नरक 5 अनुत्तर तक, 1 से 7वें नरक तक। इस तरह से ये पूरा पहले मैं भी भेज पहले और इस प्रकार से थोड़ा समझ में। देखो पहली बार अपन ऐसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप सोचो एक बार में हमें पूरा पूरा याद हो जाएगा, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। बात फिर भी आपकी कम से कम अपन ने शुरुआत तो की, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने का साहस किया है, तो ये समझना अभी नहीं तो दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। जैसे हम पूरी कोशिश करें कि आपको याद भी हो जाए। हाँ बोलो। 1 से 3वीं नरक तक 6 सेनन रह सकते हैं। दूसरे नरक में यानी कि તેમાં કસંધી કિરા પછી हाँ? તેમાં देखছো तो गड़बड़ થશે તેમાં નમ देखो बोलने दो। नहीं देख के दूसरी गड़बड़ नरक- दूसरी नरक सिर्फ 5 ही सेना वाले रहते थे। दूसरा नहीं, चौथा नरक लगाना। चौथा नरक से हाँ, चौथे नरक से चौथे और 5वें में 5 सेनन, बिल्कुल 5 ठीक। सेनन। हाँ देखी सब हाँ हाँ जो सेनन। हाँ। तीसरा सेनन वाला वो भी छठी में रहेगा। नहीं। 1 से 4 सेनन रहेंगे वहाँ। क्या कंफ्यूज कर रहे हो? ये देख नेम के ऐसा नहीं है। मोबाईल मध्ये करा म्हणून क्या गडबड कहना चाहते हो? 4 सेनन नहीं रहेंगे तुम्ही मोबाईल मध्ये करा म्हणून गडबड छठवें में 4 रहेंगे, ठीक है। छठवें में 4 रहेंगे, और उसके पहले कितने रहेंगे? उसके पहले रहेंगे 5। 5 चौथे 5वें पृथ्वी तक 5 सेना, और तीसरी पहले से तीसरी पृथ्वी तक 6 सेना। 7वें नरक में 1 ही सेनन वाला रहेगा। 7वें नरक में केवल 1 सेनन वाला रहेगा, बज वैष्णव नारायण सेन। ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा, मोबाईल मध्ये सब खायदे काढा तो कोई बात नहीं। मोबाइल देखा नहीं मैंने तो। कोई बात नहीं, सामने बोल रहा मैं। नहीं अब ये कल सब लोग याद करके आएंगे, एक बार फिर से इसको रिपीट करें। ये थोड़ा सा- कल सब याद करके आना इसको, और एक बार पक्के से, ठीक है? क्योंकि ये अपनी बात है भाई, अपन कहाँ तक जा सकते हैं? अपन तीसरे नरक अपन तक की ही तरह में रखता है। जा सकते हैं सब जाएंगे नहीं। जा सकते हैं। दरवाजा उघडायची आपलं आपसे आते हो खोलना नहीं खोलना बंद कर। चलिए अब यहाँ पर अपन आगे का पढ़ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा नया चैप्टर आ रहा है, तो और थोड़ा सा आप ये भी सुनेंगे। इसमें आपने पूछा था ना प्रश्न, ये जैसे आपने को क्लियर नहीं हुआ था, 7 धातु, 7 धातु का प्रश्न पूछा था। उसमें बोला था 7 धातु के नाम, 7 धातु के नाम बताए हैं। हाँ नाम बताएं, आप बताएंगे, ये बताएंगे 7 धातु के नाम बताएंगे। रस रुधिर रस रुधिर मांस मज्जा मांस मेद हड्डी मज्जा मेद हड्डी मज्जा हे वीर्य शुक्र देखिए थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। पहले इसको देखिए, रस में पहले शरीर में जो भी अपन भोजन करते हैं उसका क्या बनता है? रस, ठीक है? पहले जो भी अपन भोजन करते हैं उसका बनता है रस भाग। उस रस भाग से क्या बनता है? रुधिर, ठीक है? अब उस रक्त से क्या बनता है? मांस। मांस का क्या अभिप्राय है दीदी? मांसपेशियां, मांसपेशियां मसल्स बनती है। मसल्स जो दिया है वो मांस, उस तरह से मांसपेशियां बनती है। किससे? रक्त से, मांस रक्त से, रुधिर से। उसके बाद बनता है मांस से मेद। अब आपका प्रश्न था मेद क्या होगा? मेद किसको कहते हैं?
चर्बी को चर्बी। वसा चर्बी या वसा उसको कहते हैं मेद। चर्बी आप समझते हैं ना, चर्बी या वसा जो होता है उसको क्या कहते हैं? मेद। उसके बाद क्या आता है? मेद के बाद कौन सी धातु आती है? मज्जा। मेद के बाद आता है हड्डी हड्डी। हड्डी आती है। अस्थि मेद में अस्थि आती है, मेद के मरमन बाद बाटी। मेद से आती है अस्थि या हड्डी, एक ही बात है। तो हड्डी आप लोग सब समझते हो, बताने की जरूरत नहीं। अब हड्डी से मज्जा होती है। मज्जा क्या चीज होती है? तो हड्डियों के बीच में एक लिक्विड फॉर्म का पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोन मेरो बोन मेरो। आप देख सकते हैं इसको बायोलॉजी में या कहीं पर आपको मिल आई जाएगा। कैन बोन मेरो, सुनाई। जिसमें यह किसमें हेल्प करता है? कोशिकाएं बनाता है, सेल्स बनाता है। कोशिकाएं बनाने में ये हेल्प करता है। तो उसका यहाँ पर नाम मज्जा है। इसका एक नाम क्या है? और अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा भी इसका नाम आता है। अस्थि मज्जा मतलब हड्डियों के बीच में होने वाला पदार्थ, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और बोन मेरो के नाम से आप इसको सर्च करके इसका पूरा बायोलॉजी में उधर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आचार्य की भाषा थोड़ी अलग है, और आजकल जो चल रही है वो भाषा इंग्लिश में। इंग्लिश का बताया ना, इसलिए इंग्लिश में ही समझते हैं आजकल के बच्चे, हिंदी में थोड़ी होता है। समझते हैं। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा, यानी अस्थि के बीच में रहने वाला जो लिक्विड कोशिकाओं बना, ठीक है। उससे क्या बनता है? शुक्र। शुक्र यानी हमारी शक्ति, वीर, ये सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 धातुओं को कंप्लीट, ये जो साइकिल है, ये पूरा साइकिल होने में कितने दिन लगते हैं? 30 दिन में 7वीं धातु यानी शुक्र अपने पास आती है। 7 दिन तक 7 धातुएं बनने में 30 दिन का समय, यानी 1 महीने में ये लास्ट का जो रिजल्ट है वो आता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं, अब देखिए आपको एक चीज बताई थी सुबह, बंध, जिसमें आपने एक क्षेत्रवादा का प्रश्न भी पूछा था। तो बंध बताया था। बंध सबको समझ में आता है ना? आत्मा और कर्म का एक क्षेत्रवादा संबंध को प्राप्त हो जाना क्या है? बंध। और उदय किसको कहते हैं भाई? उदय में आता है। हाँ, उदय किसको कहते हैं? कर्मों का जो उदय होता है, फल देने जो को। सत्ता में थे वो कर्म का फल देना उदय कहलाता है। अच्छा, उदय बंध के पहले होता है कि बाद में होता है? बंद के बाद में बंद के बाद में उदय होगा ना। बंध के पहले तो होता है। बंद पहले बंद चक्र चालू रहेगा। चक्र तो चालू। बंध के पहले होता नहीं है। उदय हमेशा बंद के बाद ही होता है। ये क्लियर कर ले, मैं आपको घुमा रही थी लेकिन आप क्लियर समझ लें। बंध के किसी भी प्रकृति का उदय है तो उसका पहले ही कहीं बंद हो चुका है। बंद होने के बाद ही, जैसे कि अपन बीज बोते हैं तभी वृक्ष पर फल, बिना बीज बोए वृक्ष पर फल लग सकता है क्या? बिना बीज बोए वृक्ष पर जैसे फल नहीं लग सकता, इसी तरह से पहले बंद होगा, बाद में ही उदय में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अपन प्रकृतियां पढ़ चुके हैं, उन्हीं प्रकृतियों में बंध और उदय की अपेक्षा से बताया। इसमें 2 चीजें और आप समझ लें जो इसमें आगे आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा, या भिन्न विवक्षा और अभिन्न विवक्षा, इसको समझ लेते हैं। भेद विवक्षा मतलब क्या है? भेद प्रभेद करके समझाना। जैसे अपन जीव के या द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कह दिया, द्रव्य में क्या क्या आ गया? 6 द्रव्य आ गया। फिर अपन ने क्या किया भाई? नहीं, जीव को लेना है, तो जीव को लिया। फिर अपन ने क्या किया? संसारी और मुक्त। अब इसका भी भेद करो, संसारी के क्या करो? त्रस और स्थावर, और मुक्त के कोई भेद नहीं होते। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं? भेद, त्रस में भेद करो, द्विंद्रिय आदि के भेद कर दिए, स्थावर में 5 भेद कर दिए। इस तरह से भेद प्रभेद करके जो विवक्षा होती है, जिस अपेक्षा से समझाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? भेद विवक्षा। समझ में आया? और जिसमें मुख्य एक प्रकृति को, एक चीज को ग्रहण कर लिया,
मुख्य प्रकृति को लेकर के आगे कथन किया जाता है, वह है अभेद विवक्षा। समझ में आई? ठीक है, संक्षेप और विस्तार भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मुक्त जीव जो है वो अभेद में आएगा क्या माता जी? नहीं ये नहीं कह रहे, मुक्त जीव अभेद में नहीं आएगा। मैं तो ये जीव का बता रही थी। अभेद विवक्षा में क्या आएगा? अभेद विवक्षा में जैसे अपन ने कह दिया द्रव्य, बस अब उसमें द्रव्य के विस्तार का भी आकाश द्रव्य कैसा है, काल द्रव्य कैसा है, ये 6 भेद कर दिए। तो ये 6 भेद काय में आएगा? ये भेद विवक्षा। जहाँ 6 भेद कर दिए वो क्या होगी? भेद विवक्षा। और अभेद विवक्षा में क्या आ गया? एक द्रव्य आ गया, समूह का एक नाम, एक समूह। समूह रूप में भी हो सकता है और समूह के मुख्य प्रकृतियों को भी ले सकते हैं। अभेद में भेद नहीं होते। अभेद में कम प्रकृतियों को भी ले सकते, क्योंकि यहाँ समझाने का आशय, तो मुख्य मुख्य प्रकृतियों को ले लिया और जो उनके अंदर गर्भित हो गई उनको छोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे अपने को एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे स्पर्श कितने हैं? अब अपन ने स्पर्श ले लिया खाली, तो क्या अपने 8 उसमें गर्भित नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे घर में एक मुखिया को ले लेते, नाम किसका चलता है भैया? जैसे कोई राजेश नाम के है, तो भाई राजेश है, तो राजेश के कहाँ रहते हो? भाई राजेश जी के घर। तो वो एक मुखिया को ले लेते हैं और उसी से अपना काम चलता है। इसी तरह से अब 168 प्रकृतियां, अब सबका कैसे व्याख्यान करेंगे? तो उसमें से एक मुख्य प्रकृति को या 2 मुख्य प्रकृति, किसी में से एक मुख्य ले ली, किसी में से 2 ले ली और शेष उसी में गर्भित हो जाए। तो यहाँ पर जो भेद विवक्षा आएगी वो किस अपेक्षा से आएगी? कि वो प्रकृतियां किसी में अंदर इंक्लूड हो जाती, उसी में मिक्स हो जाती। तो समझ में आया भेद विवक्षा कैसे होगी और अभेद विवक्षा कैसे होगी? अब अपन गाथा पढ़ते हैं। गाथा नंबर अपनी 34 नंबर है। देहे अविणा भावी बंधन संघात इति अबंधुदया बंधन संघात इति अबंधुदया वर्ण चौके भिन्ने गहिरे चत्तारि बंधुदये। इसमें बता रहे हैं देहे, देहे का अर्थ क्या हुआ? शरीर। तो शरीर के साथ बंधन संघा, बंधन और संघात अपन ने पढ़ा था। हाँ भाई बताइए, बंधन किसे कहते हैं? बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? कुछ याद है ना परिभाषा? क्या होता है? शरीर के साथ में जो अन्य स्कंध हैं, औदारिक शरीर जैसे है, औदारिक अन्य औदारिक स्कंध आ करके क्या हो जाते हैं? बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब औदारिक स्कंध भी हो सकते हैं, जल स्कंध और कार्बन स्कंध भी हो सकते हैं, तेजस भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपकी पढ़ाई तो माता जी औदारिक हाँ, वो एक जीव का है। तो मैंने आपको बाद में क्लियर कर दिया, एक जीव का ही लगाना है। अनेक बंधन में आएंगे। हाँ, वो ही बंधन में आएगा। औदारिक शरीर है और 6 पर्याप्तियों के योगी जो पुद्गल स्कंद औदारिक आदि औदारिक के योगी आ रहे हैं, वो सारे बंधन में आएंगे। ठीक है, संघात किसे कहते हैं? एक रूप हो जाना, बिल्कुल सही है। छिद्र रहित प्रवेश, बिल्कुल मिक्स हो जाना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, श्रीखंड दही में बूरा, दही में बूरा, या फिर आप बेसन में क्या बोलते हो? नींबू डालते हो, कड़ी बनाते हो, उस समय कितना फेंटना पड़ता है। कड़ी बनाने के पहले में यदि आप उस बेसन को उसमें मिक्स नहीं करो, या मट्ठे की बना रहे हो, तो उसमें यदि आप ठीक से मिक्स नहीं करो तो कड़ी कैसी बनती है? फटी फटी बनती है कि नहीं? बराबर। अगर उसको आपने ठीक से मिक्स नहीं किया कटोरी में और अपन ने डायरेक्ट अग्नि में चढ़ा दिया, तो कड़ी पूरी कितना ही फेंटोगे, कड़ी कभी मिक्स नहीं हो। तो इसमें क्या है? संघात में जो आत्मा के जो कर्म पुद्गल आए थे, वो शरीर के साथ में बिल्कुल मिक्स, अब उनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे वो मिक्स हो, मतलब एक जैसे दिख रहा है, वो क्या हो गया? संघ। छिद्र रहित प्रवेश करना,
परिभाषित इसमें क्या शब्द आया था? छिद्र रहित प्रवेश कर देते हैं, बिल्कुल एक में हो जाते हैं। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? संघात। तो अभी अब इसमें ये भैया बता रहे हैं कि शरीर के साथ में ही बंधन हुआ और शरीर के साथ में ही संघात हुआ, अलग से तो कुछ हुआ नहीं। और अब संघात होने के बाद वो बिल्कुल मिक्स हो गए, अलग से दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं इस कारण से इन 10 प्रकृतियों का बंध और उदय पृथक नहीं हुआ। बंध और उदय के समय इन 10 प्रकृतियों को नहीं लिया। यानी प्रकृतियां कुल कितनी थी? 138 नहीं, अभी केवल अपने को 15 प्रकृतियां लेनी है। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। कितनी हो गई भाई? 15 हो गई ना? हाँ प्रदीप जी कुछ देख रहे हैं? हाँ, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। कितनी हो गई? 15 हो गई। अब इन 15 प्रकृतियों में जो बंधन है वो संघात वो शरीर में ही हो रहा है, ठीक है, शरीर के बाहर तो नहीं हो रहा। तो वह उन प्रकृतियों को जब अपन अभेद विवक्षा करेंगे तो उन प्रकृतियों को 5 शरीर में ही गर्भित कर लेंगे। तो अपनी 10 प्रकृतियां कम हो गई। कितनी हुई? 15 में से 10 घटा दी, कितनी बची? 5। समझ में आ गया? वो भी सिर्फ शरीर के ही। किसकी? शरीर। अभी शरीर की वाली प्रकृतियों की बात चल रही, दूसरी मत करना। हाँ, अभी अब दूसरी की मत सोचना, नहीं तो फिर गड़बड़। एक एक करके अपन चलो, अभी केवल वही 5 प्रकृतियों की बात चल रही है, 15 प्रकृतियों की। तो 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात प्लस हो गए 15। इन 15 में से 10 घटा देंगे। कौन कौन से? 5 बंधन और 5 संघात। 5 शरीर रखती है क्योंकि मुख्य शरीर है, बंधन और संघात मुख्य नहीं, मुख्य शरीर है। तो एक शरीर को रख लिया और बंधन और संघात उसमें से माइनस कर दिए। तो अपनी प्रकृति क्यों कर ली? क्योंकि भाई शरीर में ही बंधन और संघात गर्भित हो गई, तो इसलिए उनको अलग से नहीं रखा। किस अपेक्षा से चल रहा है? अभेद विवक्षा से, क्योंकि पूरे ग्रुप का एक ही नाम बताना है। हाँ, तो इसके बाद देखो, अब ऐसा ही और भी करेंगे। अब अभेद विवक्षा से कैसे होता है? वर्ण चतुष्क। वर्ण चतुष्क किसको कहते हैं? सब कलर के नाम। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये ध्यान रखना, ये आगे भी आएंगी चीज। वर्ण चतुष्क मतलब क्या? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन 4 के समूह का नाम क्या है? वर्ण चतुष्क। इसमें ऐसे ही बताए जाएंगे बहुत सारी चीजें हैं। चतुष्क, चतुष्टय नहीं है, चतुष्क इसका नाम है वर्ण चतुष्क। तो यह वर्ण चौके, इसमें भी आया था, अगर आप देखो तो उसमें लिखा है वर्ण चौके, लिखा है ना? चौके शब्द, चौके मतलब चतुष्क। वर्ण चतुष्क जो है इसमें क्या होता है? वर्ण चतुष्क में अभिन्न विवक्षा से, अभिन्न विवक्षा कहो, अभेद विवक्षा कहो, इसमें ग्रहण करने पर बंध और उदय में 4 ही प्रकृति होती है। वैसे इनके कितने भेद होते हैं? स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। और रस के कितने भेद हैं? 5। जोड़ते जाओ भाई, कितने हो गए? 13। गंध के 13 और 2 15। और उसके बाद क्या आएगा? वर्ण। वर्ण के कितने होंगे? 5। 5 तो अब कितने हो गए? 20। ये 20 प्रकृतियां हैं, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं ये स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये वर्ण चतुष्क में सब गर्भित हो गई। तो कितने रह गए? 16। 20 में से 16 माइनस कर दो तो कितने बचे? केवल 4 को ले लेंगे, मुख्य 4 हैं, इनमें से एक भी कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पुद्गल में कोई ना कोई स्पर्श, कोई ना कोई गंध, कोई ना कोई रस, कोई ना कोई वर्ण हमेशा रहता है। यदि इनमें से एक भी माइनस कर देंगे तो वह पुद्गल नहीं कहलाएगा। ये 4 गुण पुद्गल में अनिवार्य रूप से, तो इन 4 को मुख्य को पकड़ लेंगे और बाकी की 16 क्या हो जाएंगी? गर्भित हो कम कर देंगे, वो उसी में गर्भित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। मतलब इसको गर्भित क्यों किया है? इसमें विवक्षा कौन सी चल रही है? बंध और उदय।
बंद और उदय। अब इसको आगे समझाएंगे, देखो इस चीज को और आगे क्लियर करेंगे। गाथा नंबर ये तो समझ में आ गया ना, शरीर में कैसे गर्भित किया और कौन सी चीजें वर्ण चतुष्क में कैसे गर्भित किया, ये सबको समझ में आ गया। हाँ, समझ में। ठीक है, अब इसके बाद 35 नंबर की गाथा देखो। अब बंद उदय और सत्व रूप प्रकृतियों को 4 गाथाओं में देखो। अपना सबसे ज्यादा मूल चीज अपन क्या चाहते हैं कि हमको प्रति समय कितनी प्रकृतियां बन रही है, अपन जानना चाहते हैं कि कितनी प्रकृतियों का हमको अभी उदय आ रहा है और हमारे पास सत्ता में कितनी प्रकृतियां हैं। समझ में आया? हमारे बैंक में कितना बैलेंस है और कितने रुपए हम खर्च कर रहे हैं और कितने हमारे को क्या है, कितने हमारे पास बैलेंस बचा हुआ, कुल कितना बैलेंस है, हमने इतना खर्चा कर लिया तो अब बैंक में कितना है। इसी प्रकार से प्रकृतियों का भी समझना कि प्रकृतियां कौन सी प्रकृति हमको फल दे रही है अभी इस समय, तो इन प्रकृतियों के द्वारा आप वर्तमान समय में खुद जज कर लोगे कि मुझे अब कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है, कौन सी प्रकृति का मुझे बंद हो रहा है, कौन सी प्रकृति मेरी, ये सब आप खुद अपना जज कर सकते हो इनके माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं 3 चीजें। बंद को समझा, एक क्षेत्रवागारूप संबंध होना बंद हो। उदय को समझ गए अपन, सत्व मतलब क्या होता है, हाँ भैया बताइए। सत्व किसको, जो अपने पास पड़ा है वो सत्य। सत्ता है। सत्व मतलब मूल सत्ता, जो है सत्ता है, जो मूल सत्ता है, जो अपने पास पहले से थी। जब तक कर्म का उदय नहीं आया, मान लो अपन ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया, वो क्या है, मूल सत्ता। अब उसमें से मान लो आपका 5 कोड़ा कोड़ी सागर का उदय आ गया, कर्म से जरूरी नहीं है कि पूरा एक साथ ही सारा 70 आएगा। तो अब मान लो आपका 5 का आ गया तो कितना बचा, अब आपका कितना हो गया, अब आपका सत्ता घट गई। ठीक है, अब आपके पास कितने का बंद बचा, 65 और 5 का उदय में आ गया। तो सत्ता, मूल सत्ता मतलब जिस समय कर्म का बंद हुआ उस समय वह कर्म के पास कितना था, कितने कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ, वो क्या चीज है, वो है सत्ता। सत्ता या सत्व, सत्व कहो सत्ता कहो एक ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात चल रही है बंद उदय और सत्वरूप प्रकृति। एक जीव को कितना बंद होता है, कितना उदय होता है, कितना सत्व होता है, यह सारा प्रकरण अब इसमें आए। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया। पंचनव दोर्णी 26 मरिया चौरो कमेण सत्तठी दोर्णिया पंचय बणिया एगाओ बंद पहेड़ियो। पंच, पंच मतलब 5 ज्ञानावरण, ये सब अपन जानते हैं कि नहीं। आप नाम बता दीजिए, 5 ज्ञानावरण कौन कौन से होते हैं। मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, केवल। इनमें आवरण लगा लेना। ठीक है, मति ज्ञानावरण, ज्ञानावरण, ये सब आवरण लगा लेना। तो ये क्या हो गए, 5 ज्ञानावरण। और दर्शनावरण के 9 कौन बताएगा, आप बताओ, आप मालूम, दर्शनावरण के 9 इनको बोलो मैं वाइट साड़ी में। हाँ। चक्षु अचक्षु, चक्षु 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 दक्षिणावरण, अवधारिक चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, शयन।
चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, मनपर्य दर्शनावरण। बताओ ना। दर्शन चक्षु ले लो अवधि अवधि अच्छा आप बताओगे आप बताओ। पूरा बोलू या पूरा 6 पूरे 9 वेद बताइए। नाम कर चक्षु दर्शनावर, अचक्षु दर्शनावर, अवधि दर्शनावर, केवल दर्शनावर, निद्रा दर्शनावर, निद्रा दर्शनावर, प्रचला दर्शनावर, प्रचला दर्शनावर, और स्त्यान बुद्धश्च दर्शनावर। ये हो गए 9 वेद, यानी ज्ञानावरण के 5 और दर्शनावरणी के 9 और वेदनी के 2 कौन बताएगा? साता साता और असाता सबको याद है। वेदनी के 2 साता और असाता और मोहनी के 26 कोई बता सकता है? 28 इसमें वो आगे बताएंगे। देखो 28 कौन बताएगा मोहनी के? मैं बताऊँ। आपको बता चलो आप बताओ। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालो अप्रत्यक्ष क्रोधमान क्रम से बताइए ना, पहले पहले 2 वेद करते हैं कौन कौन से? चारित्र मौनी और दर्शन हाँ, मौनी। दर्शन मोहनी के कितने होते हैं? दर्शन मौनी के 3, कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ठीक है, उसके आगे चारित्र मौनी के 25, कौन कौन से? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालो, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालो, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालो और स्वंजलन क्रोधमान मायालो, और फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 और ये 16 ऐसे 25 और दर्शन क्या चारित्र मौनी दर्शन मौनी के 3 ऐसे 28। ठीक है, ये अपने 28 वेद हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद हो, प्रथमोक्षम यंत्र से मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं, ये सबको याद है कि नहीं? हाँ यार, तो अपने पास बंध में कौन सी प्रकृति रही? मिथ्यात्व। मिथ्या बंध किसका हुआ? मिथ्यात्व का ही हुआ ना, क्योंकि अपने पास बंध में सत्ता में कौन सी प्रकृति रहेगी? मिथ्या पहली बार में अनादि मिथ्या दृष्टि के पास कौन सी रहेगी? बंध। बंध में एक ही प्रकृति रहेगी, कौन सी? मिथ्या मिथ्या। लेकिन जब वह प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त करेगा तब उसके 3 टुकड़े होंगे। तो ये सब प्रकृतियां, इनमें से 2 प्रकृतियां जो हैं उनका बंध नहीं होता, वे सिर्फ उदय में आती है। कौन कौन सी हो गई? सम्यक प्रकृति और सम्यक प्रकृति। क्योंकि जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब वो प्रथमोक्षम यंत्र से मिथ्यात्व के टुकड़े करता है, वो मैंने उदाहरण दिया था कोदो वाला, कोदो के दाने बताया था, गेहूं और उसमें भूसी वगैरह दलिया बनाया। तो 3 जो अपन ने टुकड़े किए थे, तो इसका मतलब है बंध किसका हो रहा है? मिथ्यात्व रूप होगा। लेकिन उदय का जब समय आएगा तब ये उदय में आ जाती है दोनों। कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बंध तो एक रूप मिथ्यात्व का ही ये होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? 26 मोहनी कर्म। उसके बाद 4 आयु कौन कौन माता सी? जी नहीं समझा ना, 26 क्यों ले गए? 26 बताई ना, 2 माइनस कर दी। कौन सी? अच्छा, पहले मिथ्यात्व होता ना, पहले मिथ्यात्व रूपी बंध हुआ था सत्ता वाली नहीं उसका। है। तो इसलिए उसमें इसमें 3 टुकड़े करे थे उसने, तो उसको मिथ्यात्व। लेकिन प्रकृतियों का बंध नहीं होता, ये सिर्फ उदय में आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? कुल बंध प्रकृतियां कितनी हैं? कुल बंध प्रकृतियां कितनी हैं? तो उसमें से 28 में से 2 माइनस कर देंगे। कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो कितनी हो गई? 26। 26। बस यही है। तो 26 मोहनी की। उसके बाद आयु कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? सब लोग बोल दीजिए। नरक आयु, तिर्यक आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। 4 आयु और 67 नामकर्म। नामकर्म की कितनी थी भाई? 94 थी। अब ये 67 कैसे रह गई? इसको आपको बता देखो, अपन ने पीछे क्या पढ़ा था?
5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात। ये कितने थे? 15 में से 10 माइनस कर दिए, ठीक है, तो ये 10। उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्पर्श रस गंध वर्ण, इसमें कितनी प्रकृतियां थी कुल टोटल? 20। हाँ 20 प्रकृति थी, तो उसमें से 16 माइनस किए थे, याद है आपको? तो वो 10 और 16 को जोड़ लो, कितने हो गए भाई? 26। अब 93 में से 26 घटा दीजिए, घटाइए सब लोग। 67 बस वही प्रकृतियां यहाँ पर लिखी है, समझ में आया? 93 में से जो अपन ने पहले किया था ना, तो ये अभेद विवक्षा, किस विवक्षा से कथन चल रहा है? अभेद विवक्षा से। ये भी ध्यान रखना, भेद विवक्षा से कथन करेंगे तो 148 बैठेंगे, लेकिन अभेद विवक्षा से कथन करेंगे तो बंध प्रकृतियां 120 आएंगी, ठीक है? ये समझ में आ गया? ये पहले समझा गया इन्होंने 26 का, अगर ये 26 यानी समझाते तो ये समझ में आता नहीं। अब इसके बाद आ रहा है उदय प्रकृति, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ जोड़ लो भाई, चलो 120 कैसे होती है? सही बात है, चलो जोड़ो भाई। 5 ज्ञानावरण, ये बैठी ना पीछे, 5 ज्ञानावरण जोड़ो। सब ये अच्छे अच्छे मैथ्स के पुराने मैथ्स पढ़े हुए तो फटाफट कर लेंगे। 5 और 9 कितने हुए? 14। उसमें 2 जोड़ो वेदनी के, 15 16 16। उसके बाद 26 मोहनी, आणि 10 26 20 आणि 6 42 32 का 32 थोड़ी, 42 42 हो गए। उसके बाद 4 आयु, 46 46। उसके बाद 67 नाम की, थोड़ी सी टफ पड़ेगी, जोड़ो। 47 आणि 67 143 103 111 113 उसके बाद 2 गोत्र के, 115 115। उसके बाद 5 अंतराय, 120। घर पे सब जाया के जोड़ के देखना भाई, है ना? सब घर पे जाके आराम से और कॉपी पेन लेकर के आया करो। अब सब कॉपी पेन का काम है, अब कॉपी पेन लेकर के आओगे तो ही समझ में आएगा। यहाँ तो सब लोग कॉपी पेन लेकर के आना, ठीक है? तो ये कितनी हो गई प्रकृतियाँ? सबकी 120 हो गई। मैंने जोड़ी नहीं आपने जोड़ी कराने कठीण जाहिर तो मन समझे कल लेके आना कॉपी पेन, कल अपन 120 प्रकृतियाँ जोड़ेंगे, ठीक है? अब ये 120 हो गई। अब इसमें 122 कैसे होती है, ये 36 नंबर की गाथा में समझाया। देखिए 36 नंबर की गाथा उसमें मिल गया, 36 नंबर गाथा मिल गई, उसको अर्थ देखो बस। पंचनव दोर्णी 18 बीसम चौरो कमेण सत्तठी दोर्णीय पंचीय भणिदा उदय ज्ञानवर्णी की क्रम से 5। देखिए नई वाली गाथा पढ़ लीजिए। हाँ 36 नंबर की गाथा है। ज्ञानावर्णी की क्रम से कितनी है? 5। और दर्शनावर्णी की 9। उसके बाद 2 किसकी है? वेदनीय 28 किसकी है? मौनी की। और 4 किसकी हो गई? आयु कर्म की। 67 किसकी है? नाम कर्म और 2 गोत्र कर्म 5। तो यहाँ पर उदय प्रकृतियों में कुछ भी कम नहीं किया, क्योंकि उदय 122 प्रकृतियों का आता है। 2 कौन सी जुड़ गई भाई? मोहनी की 28 हो गई, देखा कि नहीं सबने? मोहनी की 28 हो गई, उसमें 2 26 में जोड़ ली। कौन कौन सी जोड़ ली? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये 2 क्यों जोड़ ली? इसलिए जोड़ ली कि इनका उदय आता है, ठीक है ना? बंध मिथ्यात्व भी होता है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का उदय आता है, इसलिए इसमें जोड़ लिया।
ये कितनी हो गई 122, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं। ठीक है हाँ? टाइम हो गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। इसको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के समझ में धीरे धीरे आएगा। और यह मेन टॉपिक है, अभी ये पूरा 120 122 पर ही सारा खेल चलेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया 120 122, तो आप आगे का पूरा समझ पाओ। ठीक है, बंद में 120 है, उदय में 122 है। हाँ, उदय में 122 है ना, दो प्रकृति अपन ने प्लस करी। ज्ञान के ज्ञान के सूर्य लोग